हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस। और सेंटेंस में हम आपको सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेंटेंस के प्रकार में हम दो प्रकार के बारे में पूरा डिटेल में उनके क्या पार्ट होते हैं और उनकी डिफिनेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस के प्रकार के बारे में और जो प्रकार बच गए हैं उन्हीं प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रकार था उसमें आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अब आपको पता चल गया होगा इसके नाम से कि ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध होता होगा। आज्ञा में बहुत से शब्द आते हैं, जैसे आपका ऑर्डर आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, इसके बाद एडवाइस आ सकता है, कमांड आ सकता है इत्यादि। तो इसमें आपको सेंटेंस कैसे देखने को मिलता होगा। देखिए, आपसे जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको टीचर कुछ भी पूछेगा तो आपको कहेगा स्टैंड अप, या अगर वो बोल भी सकते हैं कि क्लोज द डोर या क्लोज द विंडो। तो ऐसे अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस बोले जाते हैं या आपको कहीं मिलते हैं तो इन सभी सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, etc। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह, कमांड का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन लिख लेते हैं। द sentence which expresses order, request, advice, कमांड। ये देखिए आपका डिफिनेशन हो गई इम्परेटिव सेंटेंस की। इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, etc। इसी को हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, etc का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल्स कैसे आपको मिलते हैं या एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल्स कैसे आता है। जैसे सिट डाउन, ठीक, ओपन द डोर, डोंट स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन। ये आपके हो गए इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये दो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा इम्परेटिव के केस में, और ये आपका दो निगेटिव हो जाएगा इम्परेटिव के केस में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। चौथा सेंटेंस है और इसे क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा की बोध होती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा की बोध होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम डिफिनेशन लिख लिए, द sentence
which expresses the sentence which expresses wish और desire। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अब इस डिफिनेशन का कहने का मतलब क्या है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, ऐसा वाक्य जिसमें विश और डिजायर का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जांपल्स क्या होते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे मे यू लीव लॉन्ग। दूसरा सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस प्रकार से एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। मे यू लिव लॉन्ग, इसका कहने का मतलब है आपकी उम्र लंबी, और मे यू गॉड ब्लेस यू, इसका कहने का मतलब है भगवान आपकी रक्षा करे। ये सब आपको सेंटेंस कहाँ मिलता है और कौन बोलता है? जब आप अपने बड़ों का पैर छूते हो या कहीं जाते हो तो वो इस प्रकार से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है और कैसे आपको एग्जांपल्स मिलता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक लास्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपका सेंटेंस के प्रकार में लास्ट प्रकार है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसमें एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब देखिए एक इसकी डिफिनेशन क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनेशन। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता होगा। इसमें होता क्या है पहले ये समझिए। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप अपने मानसिक भावनाओं को रोक ही नहीं सकते हो। अब कैसे? जैसे मानसिक भावनाओं में क्या क्या आता है, जैसे आपका आ गया सारो, आ गया हेट, आ गया और जॉय आ गया, एप्लॉज आ गया, सरप्राइज आ गया इत्यादि। ये सब क्या है? मानसिक भावनाएं शब्द हैं। अब ये देखिए कैसे आपको मिलते हैं। सपोज दैट आप स्कूल जा रहे हो या आप कहीं पर भी जा रहे हो और रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो जो आपकी मानसिक भावनाएं अंदर से उत्पन्न होंगी और जो आपके अंदर होगी मानसिक भावनाएं, ये क्या करेगी? आपको उस चीज की ओर खींचेगी। खींचने का मतलब ये है आपको उस चीज को देखने को मन कहेगा, फिर भी आप उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन आप जरूर देखोगे। ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे। और क्या होता है, और आप अगर कहीं पर मूवी या कुछ भी देखते हो या अपने फ्रेंड के साथ कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे आप अपने हंसी को नहीं रोक पाते हो, ऐसे वाक्य आपको क्या मिलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिलते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पर हम अपने मानसिक भावनाओं को रोक ना सकें या अचानक हम कुछ भी, जैसे आपका दुख का भाव हुआ, हेट का भाव हुआ, सरप्राइज का भाव हुआ, एप्लॉज का भाव हुआ या आपका जॉय का भाव हुआ, ऐसे सेंटेंस में निकलते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसमें हम डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन बहुत ही इजी है। द सेंटेंस which expresses some sudden feelings of mind as joy, sorrow,
जॉय, सारो, सरप्राइज, हेट, एप्लॉज, ईटीसी। ये देखिए आपकी इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई इसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सारो, सरप्राइज, हेट, एप्लॉज, ईटीसी। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें मानसिक भावनाएं जैसे आपका हो गया जॉय, सारो, सरप्राइज, हेट, एप्लॉज, ईटीसी, इन सभी का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। अब इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स कैसे आपको देखने को मिलता है। जैसे ही सेड, उसने कहा। ए लॉस, आई एम ruined। इसका कहने का मतलब है उसने कहा आई एम ruined, कि मैं बर्बाद हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है और इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। वो कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। अब आप खुद सोचिए, जहां पर ये सेंटेंस आएगा, किसी या कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैं बर्बाद हो गया, तो वहां पर किसका सेंस आएगा? जॉय का आएगा, सारो का आएगा, सरप्राइज का आएगा, हेट का आएगा, एप्लॉज का आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? दुख का भाव आएगा, सारो। ठीक है, यहाँ पर सारो का भाव आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एलास मीन्स क्या होता है? दुख होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है और आपको कैसे एग्जाम्पल मिलता है। तो यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के प्रकार जितने होते हैं उनकी डिफिनेशन और उनमें जो पार्ट होते हैं उनकी भी डिफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है पूरा सेंटेंस आज आपका खत्म हो गया है। अब हम टेंस का जो दूसरा बेसिक है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ड मीनिंग। क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।